हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। साथ ही में इस वीडियो के माध्यम से हम जीव विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को भी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने पेपर है जीव विज्ञान का। यहाँ आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 जीव विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न है, इम्यूनोप्रेसेंट औषधि का प्रमुख प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको इम्यूनोप्रेसेंट औषधि का उपयोग बताना है कि उसका सबसे ज़्यादा प्रमुख उपयोग जो है वो कहाँ होता है। सर्दी जुकाम में, अंग प्रत्यारोपण या हृदयघात या फिर एड्स में। यहाँ पर आपका आंसर होगा अंग प्रत्यारोपण में। इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा अंग प्रत्यारोपण में होता है। नंबर 2 पर है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है। यहाँ पर एक झील में द्वितीय पोषण स्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा जंतु प्लवक। इसके बाद है नंबर 3 पर, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित होती है। तो जो रेड डाटा बुक है वो IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। किसके द्वारा प्रकाशित होती है? IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। यहाँ पर आपको N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु का नाम बताना है। उत्तर है एजोटोबैक्टर। ऑप्शन है आपके पास बी वाला एजोटोबैक्टर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाले कारक है। यहाँ पर आपको लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाले कारक बताने हैं। कौन से कारक है? तो उत्तर है एल्कोहलिज्म। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर रहेगा। एल्कोहलिज्म जो है ये लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। नंबर 4 पर है, ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। तो जो ओकाजाकी खंड होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? लैंगिक स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, लैंगिक स्ट्रैंड में। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदहारी के है। यहाँ पर आपको पारितंत्र में सामान्य अपरदहारी का नाम बताना है। उत्तर है केचुआ। हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदहारी केचुआ है। नंबर 2, आनुवांशिकी के जनक है। यहाँ पर आपको आनुवांशिकी के जनक बताने हैं। तो आनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। नंबर 3 पर है, मवेशी व बगुले के बीच की पारस्परिक क्रिया क्या कहलाती है। आपको मवेशी और बगुले के बीच की पारस्परिक क्रिया का नाम बताना है। उत्तर है सहभोजिता। मवेशी व बगुले के बीच की जो पारस्परिक क्रिया उसे सहभोजिता कहते हैं। नंबर 4, गर्भाशय के आंतरिक ग्रंथि स्तर को कहते हैं। आपको गर्भाशय के आंतरिक स्थल ग्रंथि का नाम बताना है। उत्तर है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय के आंतरिक ग्रंथि स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। नंबर 5, डाइफाइड रोग की पहचान के द्वारा होती है। आपको बताना है डाइफाइड के रोग की जो पहचान है वो किसके द्वारा होती है। तो विंडॉल के द्वारा होती है। नंबर 6, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। उत्तर आपका रहेगा सीधा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य यहाँ पर आपको बताना है। पहला है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को ओकोजीन्स कहते हैं। जो कैंसर को उत्पन्न करता है क्या उन जीन्स को हम ओकोजीन्स कहते हैं? यह कथन आपका सत्य है। नंबर 2, रेस्टिकेशन एडोन्यूक्लेजन को सर्वप्रथम एक विषाणु से प्राप्त किया गया। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 3, जीन थेरेपी में प्राय पश्च विषाणु का प्रयोग होता है। जो जीन थेरेपी के उसमें पश्च विषाणु का प्रयोग होता है। तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 4 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम देखें नंबर 4 पर है, वर्णधाता एक ऑटोसोमल प्रभावी आनुवंशिकी विकार है। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 5 है, सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव भोजन की गुणवत्ता को खराब करते। जो सभी सूक्ष्मजीव होते हैं क्या वो भोजन की जो गुणवत्ता उसे खराब करते हैं। तो यह कथन आपका असत्य है।
नंबर 6 पर है, जीन गन में सोने व टंगस्टन की अति सूक्ष्म डीएनए लेपित कणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है विलेपित कणों का। तो यहाँ कथन आपका सत्य है। नंबर 4 पर है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। पहली जोड़ी पूछी है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा साइक्लोस्पोरिन। इसके बाद है नंबर 2 एबीओ रक्त समूह। तो एबीओ रक्त समूह जो है आपका है सहप्रभाविता बहुएलिलता। नंबर 3 प्रसव पीड़ा, इसमें आपका होगा एनिलिंग। नंबर 4 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ आपका रहेगा प्रसव पीड़ा में बच्चों यहाँ पर आपका रहेगा ऑक्सीटोसिन। और नंबर 4 पॉलीमेरेजन चेन रिएक्शन में एनिलिंग आएगा। नंबर 5 पर पारितंत्र इकोस्टिम्स इंटेंसले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर भी लिख रखे हैं, आप चाहे तो ये नंबर को भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। प्रश्न है, सूक्ष्म जीव द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव द्वारा जो कीट खरपतवार नियंत्रण है उसे हम क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण कहते हैं। नंबर 2 भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। यहाँ पर आपको भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताना है। उत्तर है कैनाबिस सटाइवा। नंबर 3 प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। प्रथम पारजीनी गाय का नाम है रोजी। इसके बाद नंबर 4 है मेलिग्नेंट मलेरिया का कारक जीव क्या है? तो मेलिग्नेंट मलेरिया जीव का कारक है प्लाज्मोडियम फेलेस्पीरम। नंबर 5 है किसी पारिस्थितिक पिरामिड का आधारी टीयर क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी पारिस्थितिक पिरामिड का आधारी टीयर जो होता है वो प्रथम पोषण स्तर प्रदर्शित करता है। इसके बाद यहाँ से आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है, किसी व्यक्ति को यौन संचरित रोगों से बचाव हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए? अथवा में परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7 एक परिपक्व परागकण की काट का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में शुक्राणु जनन व वियर्स सेचन स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखें। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य में XXY स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है? अथवा में mRNA की कैपिंग व टेलिंग किस प्रकार महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 9 रासायनिक पीड़कनाशी प्रारंभ में कारगर रहते हैं लेकिन बाद में प्रभाव कम हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 10 है, प्राथमिक व द्वितीयक लसीकाभ अंगों के नाम बताइए। अथवा में धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11 सतत संवर्धन के क्या लाभ है? अथवा में आपसे पूछा है बायोपेंटेट जैव अधिकार किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 12 कीट पीड़कों के लिए अपनाए जाने वाले जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिक सिद्धांत है? अथवा का प्रश्न है, क्या यह सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? प्रश्न नंबर 13 है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण दीजिए। अथवा में वृषण एवं अंडाशय में से प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 14 मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है? अथवा में डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण व लक्षण बताइए। प्रश्न 15 जैविक के अध्ययन के संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रकार हमारी सहायता की है। उसी के अथवा में है किसी प्राकृतिक जल स्रोत में छोड़ने से पहले किए जाने वाले वाहित मल के उपचार का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 सूक्ष्मजीव की मृदा में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। 17 में एड्स का निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्णन करना है। रोगजनक का नाम, नैदानिक परीक्षण और पश्च विषाणु की आपको चित्र बनाना है। प्रश्न 17 स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र। अथवा में एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 18 बहुजीवी वशांगति का किसी उदाहरण की सहायता से संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा में DNA उंगली छाप क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता लिखिए। प्रश्न 19 आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन करना है। अथवा में पुनर्योज DNA प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार को समझाइए। अथवा में स्वस्थानीय व बहिस्थानीय संरक्षण में अंतर लिखिए।